कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को टच करना होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिनमें हम कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जांपल हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और भी होते हैं कई फोर्स। ठीक है, तो अभी हम केवल इन पे नज़र देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स में देखते हैं मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स या मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज़ को उठाना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से इसको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा और इसको मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा। मीन्स मैंने अपनी मसल्स यूज़ की, इसलिए इसे मैं क्या बोलाऊँगा, मस्कुलर फोर्स। और लेकिन इसको उठाने के लिए मैंने क्या ऐसा किया कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या ये आया? नहीं आया। ये कब तक नहीं आएगा? जब तक मैं इसको टच करके इसको नहीं लेके आऊँगा। दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, एंड इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब कोई दो लेयर होती हैं और एक लेयर दूसरे लेयर पर चलने की कोशिश करती है या चलती है, तब दोनों लेयर के बीच एक अपोजिट फोर्स लगता है जो कि इस मोशन का अपोज करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। माय डियर, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट फोर्स, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। याद रखिएगा ये आप बात। अब ये लगता कैसे, जरा ध्यान से देखें। अगर मुझे आगे जाना है, अगर मुझे इस कार को आगे बढ़ाना है, तो आप देख रहे हैं कार का मोशन कहाँ है? कार का मोशन आपका इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स किस किस के बीच लग रहा होगा? ये फोर्स लग रहा होगा कार के टायर और इस सरफेस पर, क्योंकि यही दोनों कांटेक्ट में हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये आगे जा रही है और ये इसके पीछे जा रहा है। इसका एक अच्छे से एग्जांपल लें, आपको पता चले कि ये कैसे जाते हैं। जब आप एक नाव चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? ये आप उस चप्पू से पानी को कहाँ डालते हैं? पीछे की ओर भगाते हैं। ये देखिए, आप ऐसे करते हैं, पानी को पीछे किया तो आप कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं, बोट आगे जाती है। फिर पीछे करते हैं, बोट आगे जाती है। इट मीन्स ये भी बता रहा है आपके फ्रिक्शन के कारण आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी ये जो टायर जा रहे हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं? ये आगे जा रहे हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो इसका सरफेस है ये इसको पीछे धक्का मार रहा है, तब ये कार आगे जा रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? कॉन्टैक्ट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये आपका पसंदीदा फोर्स होगा, आपने खेले हुए होंगे। यहाँ हम देखते हैं, हमारे पास भी यहाँ कई मैग्नेट फोर्स हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक कोई सरफेस है जिसमें मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैग्नेट चाहती है किसी को बुलाना, तो क्या वो डायरेक्ट वहीं तक जाके बुलाएगी? देखते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पास में गई और उसने बुलाना चालू कर दिया, मतलब ये दूर से ही इसको बुलाना चालू कर सकती है, मतलब विदाउट वहाँ तक जाए। अब देखते हैं, एक और देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। अगर मैं इस रिंग को यहाँ रखता हूँ तो क्या होना चाहिए? ये नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ा, ये नीचे नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ ये देखिए, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये इधर यहाँ मैं प्रेस भी कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस किया और जैसे छोड़ा बाहर, क्योंकि यहाँ क्या था? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इसको क्या कर रहा था? इस बार पुल नहीं, पुश कर रहा था। इस बार देखिए पुल किया तो उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक फोर्स। इसके भी दो टाइप होते हैं, खींचना और धक्का देना, अलग अलग। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन जब आपका चैप्टर आएगा हम इसके आपको बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा जाता है तो वो कहाँ गिरता है? हमेशा नीचे। नीचे कौन फोर्स लगा रहा है? आपका अर्थ। आपका अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पुल करता है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही होता है। इसमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लगता है। चार्ज क्या होते हैं आप शायद जानते होंगे, ठीक है। जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उस सरफेस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक स्केल लीजिए जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, रूलर यूज़ करते हैं, उसको लीजिए और एक छोटे छोटे कागज़ लीजिए, छोटे छोटे बिल्कुल इतने बारीक कागज़ ले लीजिए और इस स्केल को आप अपने सिर पर रब कीजिए और कागज़ के पास लेके आइए। आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पर अट्रैक्ट होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, एंड दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर फोर्थ वन इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है या रिपल्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। सो हमने देखा फोर्सेस एंड इट्स टाइप। ये हमारा एक पार्ट था चैप्टर का। अब हम अगले पार्ट की ओर जाएंगे जहां हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अभी आप इतना ही चैप्टर तैयार कीजिए, बाकी हम देखेंगे कल। थैंक यू।